नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ। मणिपुर की हिंसा से बिगड़ती स्थिति और मोहन भागवत के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में कई महीनों से जारी हिंसा को रोकने में सरकार नाकाम रही है। जबलपुर में पत्रकारों के सवाल के जवाब पर शंकराचार्य ने कहा है कि हिंसा हो रही है या करवाई जा रही है, ये सरकार को बताना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश की जनता आशा करती थी कि अगर कहीं इस तरह की हिंसा भड़कती है तो सरकार उसे रोके। वहीं मोहन भागवत के 2024 में वोट के लिए भावनाएं भड़काने के बयान पर शंकराचार्य बोले कि जो लोग इस तरह से भावनाएं भड़का रहे हैं, सरकार उनको सामने लेकर आए। इसके अलावा प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती के बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि उमा भारती जो बात कह रही हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उनकी बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वामे विदेश वचसा विरामे गीर्वाणवाणी भुवनाभरणं भवत्या वंदे दयार्द्रचरणं शरणं जगत्या। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बैठे। बानोर परिवार के सभी सदस्यगण, इष्टमित्र, काशी में जब हम पढ़ रहे थे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक भूपेंद्र कुमार सिंह रिंटू नाम के व्यक्ति थे। हमको नहीं पता है कि आपके परिवार से उनका क्या जुड़ाव है, लेकिन जब भी हमसे मिलते थे जबलपुर के बानोर परिवार की बात जरूर है। आप लोगों को किसी को है उनका बनारस वाले दादा के लड़के हनुमान शक्ति ताल वाले। अच्छा, तो एक तो वहां से परिचय हुआ। उसके बाद फिर गुरुजी के यहाँ हम लोग रहे और उनकी कृपा तो आपके परिवार पर निरंतर बनी हुई थी। तो वही भाव हम लोगों का भी सदा आपके परिवार के प्रति बना। देखिए, ईश्वर का अनुग्रह किस पर नहीं है। अगर हम लोग ये माने कि भगवान इनके कृपा करते हैं, इनके करते हैं, इनके करते हैं, इसका मतलब कि कुछ पर करते हैं, कुछ पर नहीं भी करते हैं, तो ये सही नहीं होगा। ईश्वर सब पर बराबर अनुग्रह करते हैं, और अगर सब पर बराबर कृपा करते हैं तो फिर किसी में वो कृपा दिखाई देती है, किसी में नहीं दिखाई देती। ये जो भेद दिखाई देता है, ये भेद क्यों दिखाई देता है? अगर सब पर बराबर भगवान की कृपा होती है तो किसी में उसका उत्कर्ष दिखता है और किसी में नहीं। ये असल में भगवान की समस्या नहीं है, ये हमारी औलाद की समस्या है। आप समझिए, जब वर्षा का काल आता है तो बादल पानी बरसाता है। एक बर्तन सीधे आंगन में आके खड़ा होता है और एक उलट करके खड़ा हो जाता है। अब आप बताइए, वर्षा बीतने के बाद दोनों बर्तनों में क्या परिवर्तन होगा? एक लबालब भरा रहेगा और एक पूरी तरह से खाली रह जाएगा। तो बादलों का इसमें क्या दोष?
आराम से ना, थोड़ा दूर रखिए स्वामी जी। हाँ जी बोलिए। आज मोहन भागवत नागपुर में दशहरा का जो दौरा कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि हिंसा हो नहीं रही, मणिपुर में करवाई जा रही है। उनकी जो जानकारी होगी नीचे करो ना, उस आधार पर वो कह रहे होंगे जी। इसमें हम क्या कह सकते हैं, हमारी तो उतनी जानकारी नहीं है। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हिंसा लगातार हो रही है और उसको रोका नहीं जा रहा है, जबकि भारत की सरकार सक्षम है। अभी तक देश की जनता आशा करती थी कि जिस भी कारण से हिंसा भड़क गई, कभी हिंसा भड़क सकती है, लेकिन उस पर समय रहते काबू पा लेना उचित होता है। अब महीनों बीत गए, महीनों के बाद भी हिंसा जारी है, तो ये तो कोई अच्छे लक्षण नहीं है ना। हो रही है कि कराई जा रही है कि कौन उसके पीछे है, ये सब तो सरकारें जान सकती हैं, या सरकारों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जान सकते हैं। आम लोग तो नहीं जान सकते, लेकिन आम लोग ये ज़रूर देख रहे हैं कि लगातार महीनों से हिंसा जारी है और अभी तक उस पर काबू नहीं पाया जा वो कह रहे हैं कि 2024 में कुछ लोग जो हैं वो भावनाएं भड़का रहे हैं वोट लेने के लिए। देखिए सरकार क्या कर रही है, यही सवाल है कि अगर किसी के गलत मंसूबे हैं तो उनको सामने लाया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार का ये काम होता है। तो जो सरकार है वो हिंसा पे काबू पाने में असफल रही है और कुछ लोगों की बात कर रही है। वो कौन लोग हैं, आप सामने लेके आओ ना, उनके ऊपर कार्रवाई करो ना, कोई मना तो नहीं करेगा। मध्य प्रदेश में सरकार जो सनातनी होने का दम भरती है और उसी सनातनी सरकार का हिस्सा साध्वी उमा भारती जो है वो मुख्यमंत्री को लेटर लिख रही, शराबबंदी के लिए कह रही। लाडली बहना जो है मुख्यमंत्री से कह रही कि शराबबंदी की, लेकिन सुनी नहीं जा रही, अकेली लड़क पड़ गई है। देखिए उमा भारती जी चाहे जिस भी कारण से वो बात कह रही हो, लेकिन वो बात इतनी वजनदार है कि उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। शराब से जनजीवन त्रस्त हो चुका है। जितने अपराध हो रहे हैं उनके पीछे मुख्य रूप से कारण अगर खोजा जाए तो शराब ही निकलती है। सारी बहनें समस्या में हैं। हम गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर माताएं हम लोगों से कहती हैं कि शराब ने हमारे घर को तबाह करके रखा है। तो उमा भारती की जो बात है वो बहुत ही गंभीर है और बिल्कुल उस पर बल दिया जाना चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। चलो